दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। DK डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज और युवाओं को प्रेरणा देने वाले महान विचारक थे। उनकी बातें आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करती हैं। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बहुत विस्तार से नहीं लिखा, लेकिन उनके विचारों से प्रेरणा लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी जा सकती हैं जो पतियों को अपनी पत्नियों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बातें छिपाई जानी चाहिए, बल्कि उनके प्रभाव को समझकर उचित समय और तरीके से साझा करना ज़्यादा सही है। आइए उन 5 बातों पर चर्चा करते हैं जो स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के अनुसार एक पति को अपनी पत्नी को सीधे तौर पर नहीं बतानी चाहिए। पहला है, अपनी असफलताएं और कमजोरी हर बार न बताएं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि आप हर बार अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपनी पत्नी के सामने रख देंगे तो इससे उसे चिंता और तनाव हो सकता है। वह आपके लिए अधिक चिंतित हो सकती है और आपकी ताकत और साहस को लेकर संशय में पड़ सकती है। विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। अगर आप हर समय अपनी कमजोरियों को ही व्यक्त करते रहेंगे तो यह आपकी मानसिकता को भी नकारात्मक बना देगा। अपनी पत्नी के साथ संवाद करते समय जरूरी है कि आप अपनी समस्याओं का हल खुद खोजने की कोशिश करें और उससे यह विश्वास दिलाएं कि आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। हाँ, कुछ मामले जब आपको उसकी राय और सहायता की आवश्यकता हो तब उसे बताना ठीक है, लेकिन हर बार नहीं। दूसरा है, अपने पिछले रिश्तों के बारे में विस्तार से न बताएं। भूतकाल के रिश्ते एक व्यक्ति के निजी जीवन का हिस्सा होते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को हर बात के बारे में विस्तार से बताएंगे तो हो सकता है कि इससे उसे असुरक्षा और जलन का अनुभव हो। विवेकानंद जी ने हमें सिखाया है कि हमें अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नकारात्मकता को पीछे छोड़ देना चाहिए। यदि आप अपने पिछले रिश्तों के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो इससे वर्तमान रिश्ते में नकारात्मकता आ सकती है। हो सकता है वह सोचने लगे कि कहीं आप अभी भी पुराने रिश्ते को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़े हुए तो नहीं हैं। इससे रिश्ते में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने अतीत को वर्तमान पर हावी न होने दें। तीसरी बात है, आर्थिक कठिनाइयों की पूरी जानकारी न दें। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि एक व्यक्ति को कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां चल रही हैं तो उसे एक निश्चित सीमा तक ही अपनी पत्नी के साथ साझा करें। बहुत ज्यादा चिंता या तनावपूर्ण बातें साझा करने से वह भी असुरक्षित महसूस कर सकती है। यह नहीं है कि आप उसे बिल्कुल कुछ न बताएं, बल्कि आप उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी।
आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने मनोबल को बनाए रखना आवश्यक है और अपने साथी को आश्वस्त करना भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौथा, अपने काम की हर समस्या का विस्तार से वर्णन न करें। कामकाजी जीवन में कई बार समस्याएं आती है, चाहे वो किसी परियोजना की देरी हो या सहकर्मियों के साथ अनबन। लेकिन घर लौटने के बाद अगर आप हर दिन अपनी पत्नी को काम की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताने लगे तो इससे उसकी चिंता बढ़ सकती है। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समस्याओं का सामना साहस के साथ करना चाहिए। काम की समस्याओं को अपनी पत्नी के साथ थोड़ी मात्रा में साझा करना ठीक है, लेकिन अगर आप हर दिन केवल नकारात्मकता और समस्याएं ही साझा करते रहेंगे तो इससे आपके घरेलू जीवन में भी नकारात्मकता का माहौल बन सकता है। अपने काम की समस्याओं को घर के दरवाजे पर छोड़ने की कोशिश करें और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। पांचवा, अपने मन में उठ रहे सभी संदेह और नकारात्मक विचार न बताएं। हम सभी के मन में कभी न कभी संदेह या नकारात्मक विचार आते हैं। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हर बार अपने मन की हर बात अपनी पत्नी के साथ साझा करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी इन विचारों को खुद से दूर करना और सकारात्मकता की ओर ध्यान देना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमें हमारे विचार बनाते हैं। यदि आप अपने मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को बार बार अपनी पत्नी के साथ साझा करते रहेंगे तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति के साथ साथ उसके मन पर भी पड़ सकता है। वह चिंतित हो सकती हैं और आपकी मन स्थिति को लेकर अधिक तनाव में आ सकती है। सही यह होगा कि आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करें और अपने संदेह को खुद पर हावी न होने दें। अपनी पत्नी को तब ही बताएं जब यह जरूरी हो, ताकि उसे यह न लगे कि आप हर समय नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेते हुए यह समझना जरूरी है कि कुछ बातें सीधे तौर पर अपनी पत्नी के साथ साझा करना उचित नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी पत्नी से बातें छिपाएं, बल्कि सही समय और तरीके से उन्हें साझा करें। स्वामी विवेकानंद का जीवन संदेश यही था कि हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को जीवन के अन्य पहलुओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आप एक पति के रूप में अपनी पत्नी को सुरक्षित और खुशहाल महसूस कराने के लिए इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन संतुलित और सकारात्मक बना रहेगा। विवेकानंद के विचारों की गहराई में जाकर हम समझ सकते हैं कि जीवन को कैसे सरल और सफल बनाया जा सकता है। हर बात को अपने मन में रखने की बजाय अपने मनोबल को ऊंचा रखें और
अपने साथी के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करें। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए ताकत बनेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति आपके रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।